अभी बोल रहे हैं कि बताइए कोर्ट से रद्द कर दिया। कोर्ट में जीतेंगे या हार जाएंगे फिर से हाई कोर्ट की तरह। तो इस दौरान जो समय जाएगा, बच्चों का एज जाएगा, रुकता है क्या? फिर दूसरा बच्चा आएगा। अरे खाली नौकरी पर ही और दूसरा काम खोजे लोग। झारखंड में कुछ इस तरह की स्थिति हो गई है फ्रेंड्स कि गांजा न हड़िया कोई नहीं है बढ़िया। यानी कि रघुवर सरकार के समय जो एक ही राज्य को दो हिस्सों में बांट दिया गया था 11-13 के रूप में, और हेमंत सोरेन की सरकार में यहाँ पर मैट्रिक और इंटर को अनिवार्य कर दिया गया है और इन दोनों नियोजन नीति को जोरदार तरीके से यहाँ पर रद्द कर दिया गया है हाई कोर्ट के द्वारा। तो सवाल ये नहीं है दोस्तों कि बस्तियाँ किसने चलाई, सवाल ये है कि पागल के हाथ में माचिस किसने दी। तो पागल करने पर यहाँ पर कोई भी यहाँ पर अफसोस नहीं हो रहा प्रतीत मुझे, हालांकि मैं सोशल मीडिया पर बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ इस तरह की स्थिति हो गई है झारखंड सरकार की। तो इस पर थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जितने भी टैलेंटेड लोग हैं, जितने भी शिक्षित लोग हैं, जितने भी एजुकेटेड लोग हैं, अगर वे चुप रहते हैं, अगर वे शांत रहते हैं, अगर वे कदम नहीं उठाते हैं, तो निश्चित तौर पर बेवकूफ़ लोग फ़ायदा उठाते रहेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो इसके लिए आप सभी को महाआंदोलन करने होंगे और इसके लिए ज़रूर आपको स्टेप लेने होंगे। तो नमस्कार दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो नियोजन नीति को रद्द कर दिया गया है और नियोजन नीति को रद्द करने से झारखंड की तमाम वैकेंसी किस तरह से प्रभावित हुई है, प्रभावित क्या पूरी तरह से रद्द ही हो गई है। और हालांकि जब से झारखंड सरकार आई है तब से लगातार रद्द ही कर रही है। पहले भी 10-12 वैकेंसी को रद्द कर दिया गया, जो पूर्व की वैकेंसी है उसे भी रद्द कर दिया गया, और जो ये नियुक्ति नियमावली जो त्रुटिपूर्ण बना था इसके वजह से जितनी भी नई वैकेंसी आई थी उन सभी को भी रद्द कर दिया गया है। तो इस पर जानेंगे कि यहाँ पर मुख्यमंत्री का बयान क्या आया है, लेटेस्ट स्टेटमेंट क्या आया है, और उसके बाद अगर आप शिक्षा मंत्री के स्टेटमेंट सुनेंगे, अगर उसके बाद भी अगर आपके रगों में उबाल नहीं होता है तो निश्चित तौर पर आपका रग में खून नहीं वो पानी है। शिक्षा मंत्री का लेटेस्ट बयान ये आया है कि यहाँ पर नौकरी करने की क्या ज़रूरत है, अन्य कई भी काम है। तो यहाँ पर जब मुख्यमंत्री बोलते हैं कि मुर्गी पालो तो ये पालो वो पालो, और यहाँ पर शिक्षा मंत्री कहते हैं कि कोई दूसरा काम करे, नौकरी की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। और हालांकि जब यहाँ पर नौकरी लेट से निकाली जाती है तो एज रिलैक्सेशन को लेकर भी कोई यहाँ पर कंपनसेशन देने की यहाँ पर इच्छा नहीं प्रतीत हो रहा है झारखंड सरकार के द्वारा। तो इस पर मुख्यमंत्री और झारखंड के शिक्षा मंत्री के लेटेस्ट बयान के बाद यहाँ पर लोगों के जितने भी छात्र हैं उन सभी का क्या स्टेटमेंट आया है, क्या उन सभी का रिएक्शन आया है, उन सभी के बारे में डिटेल से देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखें कि आपके शिक्षा मंत्री जो हैं क्या वे वाकई में शिक्षा मंत्री बनने लायक हैं या फिर नहीं हैं। तो सबसे पहले उनका स्टेटमेंट आप सुन लें। तो आप तो एक बार भी मौका बिना दिए उसको रिटायर कर दीजिएगा सर। हाँ, देख लीजिए पांडे जी, क्या है सब बाहर के लोग का नौकरी हो गया है। देख लीजिए। तो आप कौन सा रोके थे? आप भी तो बाहर के लोगों को निमंत्रण दे रहे थे। कहाँ दे रहे थे? आपका क्या था नियोजन नीति? आप सिर्फ 10-12 के आधार पे मांग रहे थे सर। देख नहीं रहे सर, ये हमको मत दिखाइए। आप खतियान मांग रहे थे। आप तो खतियान नहीं मांग रहे थे, तब आप भी बाहरी को बुला रहे थे। आ रहा 1932 ना। तो 32 तो आपने स्थानीय नीति किया है, उसको नियोजन से कहाँ जोड़ा है? कैसे नहीं जोड़ा है? कैसे जोड़ा है आप बताइए। ये 1932 में क्लास 3 और 4 का रिजर्व है कि झारखंड के लोग होंगे, तब नियोजन नीति किस बात का? अभी जो आपने बनाया था नियम जो आज कोर्ट में टर्न डाउन, अरे वो टर्न डाउन हो गया। हाँ। हमने कहा ना। हाँ। एक बार माननीय उच्च न्यायालय ने टर्न डाउन किया है। अगला डबल बेंच है, अगला हमारा सुप्रीम कोर्ट है। रोके हैं क्या? ये तो रहना है नहीं। तब अब हम अपना भविष्य, झारखंड का भविष्य देखते हुए उच्चतम न्यायालय जाएंगे। तो हमारा बस यही है कि सरकार क्या एज जो बच्चों का जाएगा उसमें वो बच्चों को जाएगा एज, उम्र नहीं पास हो रहा है तो पास हो रहा था। तो आप रिलैक्सेशन देंगे उसमें उस बाद में सोचा जाएगा देंगे कि नहीं देंगे, सब अभी बता देंगे। पहले अभी निर्णय आया है, समीक्षा होगा, हमको डबल बेंच में जाना है या फिर सुप्रीम। अजीब विडंबना है झारखंड की, जिस राज्य में शिक्षा मंत्री मैट्रिक इंटर नहीं किए हों उस राज्य में मैट्रिक इंटर को अनिवार्य कर दिया गया है। तो गजब है यहाँ का विधि का विधान।
तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसके बाद हम जानने वाले हैं, इस वीडियो को पूरा आप ज़रूर देखें। महाआंदोलन के बारे में जानेंगे और जो भी नियोजन नीति में त्रुटि आई है, जो भी इसका जो मेन पॉइंट है उसके बारे में जानेंगे, किन किन वैकेंसी और प्रभाव के बारे में जानेंगे, और इसके अलावा मुख्यमंत्री का बयान, इसके बाद स्टूडेंट का किस तरह का रिएक्शन आया है, तो उन सभी के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो इस वीडियो पर ज़रूर आप बने रहें। तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जो कहा गया है कोर्ट के द्वारा कि नीति जो है संविधान की मूल भावना और समानता के अधिकार के खिलाफ, यानी कि जो आर्टिकल 14 है समता का अधिकार और जो आर्टिकल 16 है कि अवसर में समानता नियोजन की अवसर में समानता की अधिकारों का यहाँ पर हनन हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सरकार ने अपना दलील क्या पेश किया था कि नियुक्ति नियमावली में संशोधन क्षेत्रीय भाषा के आधार पर किया गया और यहाँ के रीति रिवाज और संस्कृति के बारे में जानकारी हासिल करना उसका उद्देश्य है, और राज्य सरकार के पास नियुक्ति के लिए ऐसे नीति बनाने का अधिकार है और कई राज्यों में इस तरह की नीति बनाई गई है। तो राज्य के लोगों को रोजगार देने के लिए ही नीति बनी है, तो नीतिगत मामले में अदालत को हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह की स्टेटमेंट दिया गया था जिसे बिल्कुल ही खारिज कर दिया गया है हाई कोर्ट के द्वारा। तो यहाँ पर जो अपील करता है उनके द्वारा ये कहा गया था कि जो भी मैट्रिक इंटर झारखंड से नहीं है और अगर वे झारखंड वासी हैं और अगर वे जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं तब भी उन्हें यहाँ पर अप्लाई करने का मौका नहीं दिया जा रहा है, जो कि संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। तो उसके जो रमेश हांसदा है उसके पक्ष में यहाँ पर जजमेंट दिया गया है। तो अब यहाँ पर ये मैटर नहीं करता है कि आखिर ये जजमेंट आखिर क्यों रद्द कर दिया गया है और यहाँ पर कुल मिलाकर रद्द कर दिया गया है, तो अब ये जानना ज़रूरी नहीं है। अब ज़रूरी ये है कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा और इसके बाद आने वाले स्टेप क्या लिए जाएंगे झारखंड सरकार के द्वारा। तो आने वाले स्टेप के बारे में बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं प्रभाव क्या है। तो जेएसएससी ने प्रतियोगिता परीक्षाओं का जो प्रस्तावित कैलेंडर था उसे रद्द कर दिया गया है, यानी कि जो भी एग्ज़ाम लिए गए हैं, जो भी एग्ज़ाम होने वाले थे उन सभी को फ़िलहाल रद्द कर दिया गया है। और जो भी, हालांकि इससे पहले तो लगातार रद्द ही हुआ है, जब से झारखंड सरकार बनी है तब से लगातार रद्द ही हुआ है। तो यहाँ पर कई कमेंट आ रहे हैं, कई रिएक्शन आ रहे हैं जो भी विपक्ष की पार्टी है उन सभी के द्वारा, और जो गलतियाँ करते हैं उन सभी के द्वारा भी। तो लंबी लड़ाई के बाद मिली है जीत, बाबूलाल का कहना है। अहंकार में डूबी थी झारखंड सरकार, रघुवर सरकार का कहना है। हाईकोर्ट का फैसला झारखंड सरकार की करारी हार, ऐसा दीपक जी का कहना है। नियोजन नीति के रद्द होने के उपरांत यहाँ पर देख सकते हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री का क्या स्टेटमेंट है। तो हाईकोर्ट के फैसले को देंगे चुनौती, ऐसा मुख्यमंत्री का कहना है। तो पहले स्टेटमेंट को आप देख लें कि मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं, उसके बाद जस्ट ही देखिएगा कि लोगों ने, जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी प्रभावित कैंडिडेट्स हैं, उन सभी की क्या रिएक्शन है। क्या रद्द कर दिया? हमने कानून बनाया था कि यहां पर से जो 10वीं और 12वीं जो झारखंड से करेगा उसी को नौकरी में रखेंगे पहली प्राथमिकता पर। क्या गलत हुआ था क्या जी? और बाकी राज्यों में 10वां 12वां चलता है और सब राज्यों में 10वां 12वीं रखा है लोगों ने, वहां पर कोई कानून को और कोई कोर्ट उसको रद्द नहीं करता है। लेकिन दुर्भाग्य है इस राज्य सुप्रीम कोर्ट जाइएगा तो हम लोग फांसी लगाएंगे सर। सुप्रीम कोर्ट अगर गए तो हम लोग फांसी लगा लेंगे सर। संशोधन किया जाए इसको। हम लोग तो इसी को लेकर छात्रों ने नियोजन नीति को लेकर झारखंड बंदी का ऐलान का आह्वान किया है। तो हालांकि अभी प्रस्तावित है 19 दिसंबर 2022 को यहाँ पर मीटिंग होने वाली है, उसके बाद यहाँ पर प्रोग्राम तय किया जाएगा कि किस तरह से आंदोलन किया जाने हैं। तो अभी फुली ऑथेंटिक तरीके से अभी नहीं है, तो अभी तो सरगर्मी ही चल रही है, मतलब कि आपस में बर्ताव ही चल रहा है। और कुल मिलाकर यही तय किया गया है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जाने से झारखंड सरकार को रोकना है। तो इसको लेकर आप सभी कम से कम अभी तैयार हो जाएं और जो डेट और जो टाइम डिसाइड होगा उस पर निश्चित तौर पर अपनी भूमिका भी जरूर यहाँ पर शामिल करें। तो झारखंड के जितने भी अभ्यर्थी हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें झारखंड की पल पल शैक्षिक जगत की खबरों को जानने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।